हेलो फ्रेंड्स मेरी नई वीडियो में फिर से स्वागत है आपका। फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो को बहुत प्यार दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, आज हम एक बजट पीसी बिल्ड करने जा रहे हैं, जो कि एक नॉर्मल काम और थोड़े हैवी वर्क्स भी आराम से इजीली निकाल देगा। तो फ्रेंड्स, उसके लिए हम जो कंपोनेंट्स यूज़ करने वाले हैं वो ये हम देख लेते हैं, और इस वीडियो में हम बहुत लोगों के क्वेरी है वो हम सॉल्व करेंगे। इसमें जो सबसे पहले हम प्रोसेसर यूज़ करने वाले हैं वो इंटेल कोर i3 8 जनरेशन है। ये देखिए फ्रेंड्स, 8100 प्रोसेसर। इसमें हम जो मदरबोर्ड यूज़ करने वाले हैं वो है जेब्रॉनिक्स की तरफ से आने वाला H110M2, और जो इसमें हम SSD यूज़ करने वाले हैं वो 256 GB NVMe SSD है AVM की। और जो उसमें हम रैम यूज़ करने वाले हैं फ्रेंड्स वो है इरवाइन की तरफ से आने वाला, हम 4 GB के 2 रैम यूज़ करेंगे DDR4। और जो उसके लिए हम केसिंग यूज़ करने वाले हैं वो फिंगर्स की तरफ से आने वाला, ये देखिए ये केसिंग है, छोटा सा बहुत अच्छा कॉम्पैक्ट। इसमें हम पूरा प्रोसेस देखेंगे और इसको असेंबल करेंगे। इसमें कुछ बहुत लोगों को क्वेरी है कुछ चीज़ों की, आज उसे हम सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, बहुत सारे मुझे भी कमेंट आए और बहुत लोगों ने मुझे फ़ोन करके पूछा कि जो H6 कोई भी मदरबोर्ड, जैसे ये H110M2 है और इसमें NVMe वाला भी मदरबोर्ड आता है, तो M.2 और NVMe वाली मदरबोर्ड में SSD लगाने का फ़र्क होता है क्या? तो मैं आपको क्लियरली बताना चाहूँगा कि सिर्फ ये नाम का फ़र्क है, इसके अलावा उसमें कोई फ़र्क नहीं आता है। जो NVMe जिस मदरबोर्ड के पीछे लिखा रहता है उसमें भी NVMe लगता है, और जो M.2 मदरबोर्ड लिखा रहता है उसमें भी NVMe ही SSD लगती है। M.2 SSD जो लगती है वो पुराने लैपटॉप वगैरह में लगती थी, जो अब नहीं वो पुराने लैपटॉप लिनोवो में 6-7 जनरेशन आता था उसमें सब लगती है। लेकिन ये सब मदरबोर्ड जो डेस्कटॉप के आते हैं उसमें सब में सिर्फ़ और सिर्फ NVMe ही SSD लगती है। भले M.2 लिखा हो, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, NVMe ही SSD लगती है। मैंने आपको दिखाया, ये देखिए ये मैंने जेब्रॉनिक्स H110M2 मदरबोर्ड निकाला है। अब इसमें मैं NVMe SSD आपको लगा के दिखाऊंगा, तो आप लोगों को सारा क्वेरी क्लियर हो जाएगा। मुझे बहुत फ़ोन आए लास्ट वीकेंड पे, और अभी भी फ़ोन आते हैं कि इसमें क्या फ़र्क है। तो फ्रेंड्स, हम आगे प्रोसेस करते हुए सब देखेंगे। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमें प्रोसेसर को अच्छे से बिठा लेना है मदरबोर्ड के ऊपर। तो फ्रेंड्स, ये देखिए ये आराम से, यहाँ 2 खाँचे बने होते हैं, तो अगर आपको करना है तो बहुत ही आराम से मदरबोर्ड को आप बिठा सकते हैं। ये देखिए हमारा मदरबोर्ड लग गया। उसके बाद फ्रेंड्स, हम इंटेल का CPU कूलर लगाएंगे। इसको हम बाहर रख लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसमें पहले से ही थर्मल पेस्ट लग के आता है, तो इसको अलग से थर्मल पेस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं, ये इनफ होता है। ये देखिए आप बहुत इजीली, कभी भी जब आप CPU फ़ैन को इस पे बिठाते हैं तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जिसको लॉक के ऊपर ये एरो का बटन होता है वो एरो बाहर की तरफ निकला हुआ रहना चाहिए और इसमें चिपका नहीं रहना चाहिए, नहीं तो क्या आपका लॉक बैठेगा नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए अब बस इसको आराम से दबा देना है।
देखिए लॉक हो जाता है अपने आप, ये देखिए इजीली। अब इसको हमें CPU फ़ैन में लगा देना है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा रेडी हो गया है प्रोसेसर लग के। अब आइए हम SSD लगाते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं जो हमारा ये मदरबोर्ड था वो H110M2 था मदरबोर्ड, अगर आपको विजिबल हो तो। अब इसमें हम ये EVM की तरफ से ये NVMe SSD बिठाएंगे ताकि आप लोगों का सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। देखिए इसको हम बाहर निकाल देते हैं इसके बॉक्स से। ये देखिए इसको बहुत ही आराम से यहाँ लगा के उसके खांचे में इसको आराम से पुश कर देना है। ये देखिए हमारी NVMe SSD लग चुकी है। अब जो इसके ऊपर स्क्रू है उसको हम टाइट कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों हमारा ये रेडी हो गया है। अब इस पे हम दोनों रैम को अपने बिठा लेते हैं। और फ्रेंड्स आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आप अगर ऐसे किट रेडी करते हैं तो कैबिनेट में फ़िट करने से पहले आप एक बार ज़रूर बाहर से चेक कर लें, ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसे ईज़िली सॉल्व कर पाएंगे। नहीं तो एक बार कैबिनेट के अंदर फ़िट होने के बाद वापस उसको निकाल तो चेक करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये रहा हमारा SMPS। आइए हम पहले देख लेते हैं हमारा डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं। हमने पावर सप्लाई दे दिया। ये देखिए अब हम इसको पावर ऑन कर लेते हैं और इसको ऑन करके देख लेते हैं कि हमारा डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं। दोस्तों तो आप देख सकते हैं हमारा डिस्प्ले आ चुका है। ये देखिए अब इसको हम CPU पूरे किट को कैबिनेट के अंदर फिट करेंगे। तो आइए उसका प्रोसेसर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसे बंद कर देते हैं, कनेक्शन को फिर से निकाल देते हैं। फ्रेंड्स आप लोगों ने मेरे चैनल को बहुत प्यार दिया, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे ही मेरे चैनल को प्यार देते रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि मैं ऐसे ही नई नई इन्फॉर्मेशन आपके लिए वीडियो बना सकूं। इसको हम रख देते हैं साइड, इसका कुछ काम नहीं है। इसे भी हम करते हैं साइड। फ्रेंड्स बहुत लोगों का ये भी कमेंट था कि विंडोज़ 11 आप क्यों नहीं इंस्टॉल करते हैं और दूसरे भी चीज़ के। तो फ्रेंड्स मैं आपको बोलना चाहूँगा कि हम इंडस्ट्री में काम करते हैं और आप लोग को शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि विंडोज़ 11 में बहुत बग्स हैं। विंडोज़ 11 में सबसे बड़ा ये बग्स यही है कि आप उसमें प्रिंटर शेयर नहीं कर सकते USB के थ्रू। उसमें एरर आता है और वो एरर सॉल्व ही नहीं हो रहा है आज तक। इसके लिए विंडोज़ 11 नहीं करने का सबसे बड़ा कारण ये है। फाइल शेयरिंग में बहुत प्रॉब्लम आता है विंडोज़ 11 में। अगर आप एक इंडिविजुअल PC यूज़ कर रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन आप नेटवर्किंग में यूज़ कर रहे हैं मल्टीपल PC जहाँ पे अलग अलग तरीके के विंडोज़ है, डिफरेंट टाइप्स के, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए हम लोग विंडोज़ 11 ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट से भी हमने बहुत बार कांटेक्ट किया, लेकिन उधर से कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुआ। तो बहुत लोग कमेंट करते हैं, लेकिन अभी उनको मैं बताना चाहूँगा कि सिंगल PC के लिए ठीक है, लेकिन जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं तो पूरा गेम चेंज हो जाता है। इसके लिए हम ज़्यादातर विंडोज़ 11 यूज़ नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा केसिंग है। लास्ट वीडियो में
कुछ लोगों ने बोला था कि आपने जो केबल मैनेजमेंट है वो सही तरीके से नहीं किया। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि जो सस्ते वाले CPU कैबिनेट आते हैं उनमें ऐसा पीछे से जगह दिया ही नहीं रहता है कि हम पीछे से उसको केबल मैनेजमेंट कर सकें। तो फ्रेंड्स, ये तो अपने अपने एक्सपीरियंस की बात है, कोई बात नहीं, हमने भी ऐसे ही सीखा सब। आप लोग भी धीरे धीरे देखेंगे तो सीख जाएंगे। इसमें हम ज़रूर पीछे से करने की कोशिश करेंगे क्योंकि इसमें जगह दिया हुआ है। तो आइए हम इसको दोनों साइड का केस का पैनल निकाल देते हैं। और ये हो गया हमारा। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन पूरा प्रोसेस अगर बनाना है तो वीडियो लंबा होगा ही। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जो बैक पैनल की पट्टी आती है मदरबोर्ड की, उसको हम फिट करेंगे। ये हो गया हमारा बैक पैनल फिट। अब इसके अंदर हम बहुत ही अच्छे से मदरबोर्ड को बैठा लेते हैं। फ्रेंड्स, इसमें साइड से 24 पिन वाले के लिए, माफ़ कीजिए 8 पिन वाले के लिए जगह नहीं दिया है, तो इसको हम पहले से ही निकाल लेते हैं ताकि हमें कोई बाद में दिक्कत ना आए। ये देख लीजिए। जो आप ये सब काम करते हैं तो बहुत ही आराम से करने की ज़रूरत होती है, कोई जल्दबाजी नहीं करें, क्योंकि अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो फिर सबका सब प्रॉब्लम एक साथ ही हो जाता है। इसमें से कोई भी अगर चीज़ में प्रॉब्लम अगर आ गई तो आप सिस्टम बिल्ड नहीं कर पाएंगे, इसलिए जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं रहती है। आराम से अपना सब काम करिए। लीजिए, हमने इसमें है क्या? तो फ्रेंड्स, हम इसको थोड़ा जल्दी ख़त्म करते हैं क्योंकि बाहर एक कस्टमर आए हुए हैं।
ये हमने 2.0 USB का लॉक लगा दिया। ये हमने थ्री 3.0 USB का पोर्ट लगा दिया। ये हमने ऑडियो का पोर्ट लगा दिया। ये लीजिए दोस्तों, हमारा CPU जो है वो रेडी हो गया है। इसमें हम Windows 10 इंस्टॉल करेंगे। फ्रेंड्स, जो केबल पीछे से ले सकते थे वो हमने पीछे से लिया, लेकिन बहुत सारे केबल ऐसे हैं जो हमें आगे से ही लेने पड़ते हैं क्योंकि उसके लिए इतनी जगह नहीं दी रहती है CPU में। तो एक काम करते हैं हम तो थोड़ा अच्छे से केबल टाई कर देते हैं। दोस्तों, ये जो हमारा पूरा सिस्टम है वो अराउंड 11,000 के आसपास बिल्ट हो जाता है। इसमें जो ज़्यादा कॉस्टिंग बढ़ रहा है वो कैबिनेट और SMPS का, क्योंकि ये कॉस्टली आता है जेब्रॉनिक्स से। और जो दूसरा है वो है i3 8 जनरेशन प्रोसेसर का कॉस्टिंग। तो फ्रेंड्स, जैसा आप चाहते हैं वैसा इसमें केबलिंग करना मुश्किल होता है क्योंकि ये सब कैबिनेट में इतना जगह नहीं दिया रहता है। फिर भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, केबल मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा हुआ है। पीछे से भी हम इसको अच्छे से करेंगे थोड़े वक्त के लिए। तब तक आइए हम इसका डिस्प्ले चेक कर लेते हैं। डिस्प्ले हुआ है कि नहीं। चलो देखिए, हमारा CPU चालू हो चुका है। देखिए, डिस्प्ले भी आ चुका है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम यहीं पे रखते हैं और इंस्टॉलेशन हम इसमें Windows 10 करेंगे, जो कि अगर चाहिए तो मैं आगे की वीडियो में दिखाऊंगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।